नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक कुमार एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आज बीएससी पार्ट 1 में सॉल्यूशन चैप्टर में हम आइडियल सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं? इससे पहले हमने आपको राउल्स का नियम पढ़ाया था। राउल्स का नियम क्या कहता है कि भाई जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो है प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। जब उसको प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर, प्योर का वेपर प्रेशर जो प्योर कंपोनेंट है, और उसका मोल फ्रैक्शन जिसको हमने पी ए इज इक्वल्स टू पी ज़ीरो एक्स ए सॉल्यूट या सॉल्वेंट दोनों का हो सकता है। अगर दोनों हैं तो उसके कंपोनेंट्स। तो अब हम आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। दो या दो से अधिक अवयवों वाले ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं और समस्त तापों पर राउल्स के नियम का अनुपालना करते हैं उन्हें हम आदर्श विलयन या आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि दो दो यानी दो या दो से अधिक अवयव के ऐसे विलयन जो सभी सांद्रता और सभी तापों पर राउल्स के नियमों का अनुपालन करते हैं उन्हें हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। अब इन विलयनों का वाष्प दाब शुद्ध अवयवों के वाष्प दाब के मध्य होता है, ज़्यादा नहीं होता, मध्य होता है। जिसे हमने कल ग्राफ के इससे पहले पूर्व एक ग्राफ के माध्यम से हमने इस तरह सिखाया था कि एक्स ए और ये एक्स बी, ये दो पॉइंट्स थे, इसको जोड़ेंगे तो जो P3 यानी ए और बी का जो होगा वो इसके मध्य होगा दोनों के। माना कि दो द्रव्य ए व बी को परस्पर मिलाते हैं। यदि ए व बी के मध्य आकर्षण बल का मान ठीक उतना ही है जितना ए और बी के मध्य, तो ये विलयन एक आदर्श विलयन की भांति कार्य करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? मानिए इसमें हम एक मिनट, ए ये ए कंपोनेंट है, ये बी कंपोनेंट है, और ये दोनों मिला के ए और बी कंपोनेंट बनाएंगे। अब देखिए इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके फोर्स ऑफ ए बी कंपोनेंट के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये आइडियल सॉल्यूशन की एक कंडीशन है। तो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए सॉल्यूट या सॉल्वेंट भी ले सकते हैं, ए को जो ज़्यादा ए मान लीजिए हम सॉल्वेंट ही लेते हैं, तो सॉल्वेंट और बी सॉल्यूट और सॉल्यूशन से केवल वे ही पदार्थ आदर्श विलयन बन सकते हैं जिनके अणु परस्पर संरचना एवं ध्रुवता पोलरिटी में एक दूसरे के समान हो। एग्जाम्पल लेते हैं हम इसके, हेक्सेन और हेप्टेन, C6H14 प्लस C7H16, हेक्सेन और हेप्टेन इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा है ब्रोमो इथेन और आइडोइथेन, ये दोनों भी। बेंजीन और टॉलीन, ये भी। क्लोरोबेंजीन और क्लोरोब्रोमीन, क्या ब्रोमो बेंजीन या क्लोरोबेंजीन, तो दोनों कंपाउंड। तो ये दोनों, ये सारे हमारे आदर्श विलयन को शो करेंगे। अब इसकी दूसरी कंडीशन आती है। आदर्श विलयन बनाते समय अणुओं के परस्पर आकर्षण में कोई विशेष अंतर नहीं होता, उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों बराबर होते हैं, ए और बराबर। तो यानी कि इनको अगर मिश्रित करते हैं तो इसमें एंथैल्पी यानी डेल्टा एच मिक्सिंग का मान ही शून्य होना चाहिए। ए और बी और ये ए बी है, जब ये मिश्रित होते हैं तो इसका जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग है, यानी एंथैल्पी हीट कांटेक्ट बोलते हैं, उसका मान ही शून्य होना चाहिए। अब इनको मिश्रित करने पर इनके पूर्व में आयतन आयतन यानी ए और बी और ए बी, तो इनके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात डेल्टा वी मिक्सिंग का मान भी शून्य होना चाहिए। अतः एक आदर्श विलयन में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। देखिए, पहला, वो राउल्स के नियम का पालन करे। राउल्स लॉ क्या था?
राउल्स के नियम का पालन हो, जिसमें डेल्टा एच मिक्सिंग का मान शून्य और डेल्टा वी मिक्सिंग का मान शून्य हो। तो ये तीन चीज़ निकल के आती हैं, तीन गुण है। डेल्टा मिक्सिंग, वी मिक्सिंग का मान शून्य होना चाहिए। नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनादर्श विलयन, जिन विलयों में उपयुक्त गुणों का अभाव होता है उन्हें अनादर्श विलयन कहते हैं, नॉन आइडियल। कई परस्पर मिश्रण द्रव्य मिलकर अनादर्श विलयन बनाते हैं। ये विलयन राउल्स के नियम का पालना नहीं करते और इस नियम से विचलित करते हैं। ये दो तरह के हो सकते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। इसमें लिखा नहीं है मैंने, धनात्मक और ये ऋणात्मक ही हो सकता है, नेगेटिव भी। यदि विलयन का वाष्प दाब आदर्श विलयन के वाष्प दाब से अधिक है तो धनात्मक है, और विलयन का वाष्प दाब आदर्श से कम है तो ये ऋणात्मक विचलन है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये नॉन आइडियल से दिया कर सकते हैं, धनात्मक पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव से। देखिए इसके अंदर ये हमारा डैश से है, ये हमारा जो आइडियल सॉल्यूशन है। अगर ये पॉजिटिव है तो देखिए ये इसके अबोव है, और अगर नेगेटिव है तो इसके नीचे होगा। तो ये दो तरह से विचलन दिखाते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो धनात्मक ऋणात्मक विचलन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब हम जरा इसका एक रिकैप देख लेते हैं। पहला हमने कहा कि भाई आइडियल सॉल्यूशन की तीन चीज़ कही, राउल्स के नियम को पालन करता हो जो। दूसरा, इसके अंदर डेल्टा मिक्सिंग का मान शून्य, यानी ए और ए बी को जब हम दोनों को मिलाते हैं तो ए बी के बराबर। तो मिक्सिंग का मान शून्य हो, डेल्टा एच मिक्सिंग का मान शून्य हो, वी मिक्सिंग का मान शून्य हो। अनादर्श विलयन जो में ये तीनों गुण नहीं है राउल्ट के, डेल्टा एच मिक्सिंग का मान या तो डेल्टा एच मिक्सिंग का सॉल्वेंट का सोल्यूशन से ज़्यादा होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग का ज़्यादा या कम होगा, जो हम नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन में पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमने आज आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े। इसमें नॉन आइडियल हमने धनात्मक और ऋणात्मक के वक्र भी पढ़े जो ग्राफ है। तो इस तरह से आज हमने दो पढ़े हैं, एक आइडियल और नॉन आइडियल। अगली क्लास के अंदर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशंस का वो नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशंस पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।